मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने लगभग 51 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज हम सुजन पद्धति अर्थात सज्जन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। इस सज्जन पद्धति के प्रारंभ में कवि सज्जनों के प्रति विशेष आदर भाव प्रदर्शित करता हुआ उनके प्रति नमस्कार पूर्वक या उनको नमस्कार करता हुआ उनके विषय में, उनकी विशेषताओं के विषय में बताता है। पूर्व में हमने दुर्जन पद्धति का अध्ययन किया था। सुजन पद्धति दुर्जन पद्धति के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ कवि ने दुर्जन पद्धति के पश्चात सज्जन पद्धति के प्रारंभ किया है, जिसमें सज्जनों के व्यवहार का निरूपण किया है। तो यहाँ इस पद्य में वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषितिर रतिर्लोक अपवादाद भयम भक्ति शूलिनी शक्तिर आत्मदमने संसर्ग मुक्ति ही खले एते येषु वसंती निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। अर्थात तेभ्यो नरेभ्यो ऐसे उन नरेभ्यो मनुष्यों को नमः नमस्कार है। एते येषु वसंती एते जिनमें येषु वसंती रहते हैं, क्या निर्मल गुण। ये जो निर्मल गुण हैं, जिन मनुष्यों में रहते हैं, निवास करते हैं, या इन निर्मल गुणों से जो मनुष्य युक्त है, ऐसे उन मनुष्यों को नमस्कार हैं। तो वह निर्मल गुण क्या है वो बता रहे हैं। वांछा सज्जन संग में, वांछा चाहता है सज्जन संग में, सज्जन व्यक्ति का संगम अर्थात संसर्ग, यानी व्यक्ति को सज्जन व्यक्तियों का अभिलाषी होना चाहिए, उनके साथ रहना ये व्यक्ति में होना चाहिए। सज्जनों से व्यक्ति को दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु संसर्ग से ही मोक्ष द्वार प्राप्त होता है। जैसा कहा भी गया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तितः शमो विचार है संतोष है चतुर्थ है साधु संगम है। इसी प्रकार जो सद्गुण पर संतोष का होना, न कि दोष को देखना, क्योंकि ऐसे थोड़े ही लोग होते हैं जो कि पर गुणों के प्रशंसक तथा उनको और बढ़ाकर बताने वाले होते हैं। तो इसलिए कहा है कि सज्जन व्यक्ति के संसर्ग का अभिलाषी होना। पर गुणे प्रीति, पर गुण यानी दूसरों के गुणों से प्रीति प्रेम रखना, अनुराग रखना। दूसरे व्यक्ति में जो सद्गुण है उनको देख करके हमेशा प्रसन्न होना, उनके गुणों में दोष नहीं ढूंढना। जैसे कहा भी है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य वित्यम निज हृदय विकसंती संति संत है कियंत है। अर्थात ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों के छोटे से गुण को भी परमाणु के समान, छोटे गुण को भी जो कि परमाणु के समान है उसको भी पर्वत के समान बताकर अपने हृदय में प्रसन्न होते हैं। गुरु नम्रता और गुरु, जो गुरुजन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं,
जो बड़े लोग हैं उनके प्रति विनम्रता रखनी चाहिए, अर्थात उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उनके साथ श्रद्धा एवं विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, न कि गर्व करना। कहा भी है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्यायाम व्यसनम, और विद्या के प्रति व्यसन यानी आसक्ति। विद्या अभ्यास में व्यक्ति को हमेशा आसक्त रहना चाहिए, वेद आदि का पठन पाठन करते रहना चाहिए, न कि व्यक्ति को दुर्व्यसनों में लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि जो विद्या है वही एक ऐसा है जो ऐहिक और पारलौकिक यानी इस लोक में और परलोक के सुखों की साधिका है। स्वयोषिति, स्व यानी अपनी, योषिति पत्नी में, रति यानी प्रेम अनुराग रखना, अपनी पत्नी पर हमेशा अनुराग रखना, प्रेम करना, न कि दूसरे की स्त्रियों पर ध्यान देना। लोका अपवादात भयम, और लोक अपवाद से हमेशा भय रहना चाहिए, जो डरता है, यानी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भक्ति शूलिनी, और भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, न कि भूत प्रेत आदि की उपासना करनी चाहिए। अपने स्वार्थ युक्त कारणों के या स्वार्थ के द्वारा उन्नति प्राप्त करने के लिए भूत प्रेत आदि इनका सहारा नहीं, इनका आश्रय या इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। आत्मदमने शक्ति और आत्मदमन अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखना, इसकी शक्ति होनी चाहिए। आत्मसंयम या सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति में, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे, न कि उसके प्रति उदासीन रहे। कहा भी है, अन्यदा भूषणम पुंसा शमो लज्जेव योषिताम पराक्रम परिभवे वैयात्यम सुरते स्विव। संसर्ग मुक्ति खले, खले यानी दुष्ट लोगों की मुक्ति, काय से? संसर्ग अर्थात दुष्ट लोगों के साथ रहने से व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए, यानी दुष्ट लोगों का, जो लोग हैं उनका हमेशा त्याग करना चाहिए। दुर्जनों के संसर्ग का त्याग अति आवश्यक है, उनके साथ या उनका सहवास स्वीकार नहीं करना चाहिए। एते, ये जो गुण बताए गए हैं, येषु वसंती जिसमें निवास करते हैं, वसंती निवास करते हैं, ऐसे निर्मल गुणों से युक्त जो व्यक्ति हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको नमस्कार है। इसके बाद कवि सज्जनों के स्वभाव सिद्ध जो गुण हैं उनके विषय में इस श्लोक में बताता है कि सज्जनों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रम है यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम ईदम ही महात्मा नाम। अर्थात महात्माओं में प्रकृति सिद्ध, स्वभाव सिद्ध ये गुण होते हैं, यानी जन्मजात ये गुण हैं। क्या? विपत्ति में अर्थात समस्याओं से घिरे होने पर, किसी प्रकार की परेशानी होने पर धैर्यम धैर्य धारण रखते हैं। अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय में यानी जब उनके पास संपत्तियां आ जाती हैं तो वह सहिष्णु हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं। सदसी वाक् पटुता, और सदसी सभा में वाक् पटुता वाणी का चातुर्य अर्थात वचन नैपुण्य, बोलने की कला में समर्थ। युधि विक्रम है, और युधि अर्थात युद्ध में, विक्रम है पराक्रम से युक्त, पराक्रमशील।
यशसी च अभिरुचि, और यशसी यश में अभिरुचि विशेष रुचि दिखाने वाले, व्यसनम श्रुतौ, और श्रुतौ वेदाध्ययन में, वेद जो हमारे चार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि, पुराण आदि, और जो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद आदि जो ग्रंथ आदि हैं, उन सब में आसक्ति, विशेष रुचि। प्रकृति यानी स्वभाव से ही सिद्ध हैं, ईदम यह ही, क्योंकि महात्मा नाम, अर्थात जो महात्मा महापुरुष हैं उनमें ये स्वभाव सिद्ध होते हैं, ये जो गुण बताए गए हैं। क्योंकि विपत्ति आने पर साधारण जो मनुष्य होता है, साधारण जन है, वो तो घबरा जाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो सदा धैर्य धारण किए रहते हैं, धैर्यवान बने रहते हैं। इसी प्रकार संपत्ति आने पर सामान्य लोगों में घमंड आ जाता है और दूसरे लोगों को वो तुच्छ समझने लगते हैं और दूसरों की बातों को सहन नहीं करते। परंतु जो महापुरुष होते हैं वो सदा सहिष्णु होते हैं, क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं वो विद्वत सभा में वाग्मिता, वाणी के चातुर्य से युक्त और युद्ध में पराक्रमशील, वीरता को दिखाने वाले तथा यश प्राप्ति में विशेष रुचि दिखाने वाले होते हैं। वे विद्याभ्यास में सतत निरंतर लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं। ऐसे निश्चय ही महापुरुषों में ये सब जो गुण हैं वो स्वभाव सिद्ध होते हैं, प्रकृति सिद्ध होते हैं, जन्मजात होते हैं। उन पे ये जो गुण हैं इनका आरोपण नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से महापुरुषों में ये सारे गुण स्वभाव सिद्ध प्राप्त होते हैं। इसके बाद कवि महापुरुषों के अलंकरण जो प्रसिद्ध अलंकारों से विलक्षण होते हैं उनके विषय में कहता है। कवि कहता है, करे श्लाघ्य त्यागः शीर्षि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्या वाणी विजयी, भुजयो वीर्यम अतुलम, हृदि स्वच्छा वृत्ति, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, विनाश्चे ऐश्वर्येण प्रकृति महता मंडनम इदत्। अर्थात करे यानी हाथ में, श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय, त्याग है, त्याग से तात्पर्य दान। महापुरुषों के हाथों का जो आभूषण है वह प्रशंसनीय त्याग है, न कि कंगन आदि। शीर्षि गुरुपाद प्रणीता, और शीर्षि सिर पर, गुरुपाद प्रणीता गुरुओं के पाद यानी चरणों में जो प्रणीता अभिवादन है, स्नेह है वह। मुखे सत्यावाणी, और मुख में सत्यवाणी यानी हमेशा सर्वदा सत्य बोलने वाले। विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम, विजयी जीत के लिए, भुजयो भुजाओं में, वीर्य पराक्रम, अतुलम अत्यधिक बल, अर्थात उनकी भुजाओं में जीतने के लिए, विजयशीलता के लिए असीम पराक्रम और बल। हृदय स्वच्छा, और उनका जो हृदय है वो कैसा होता है, वह स्वच्छ और निर्मल भावों से युक्त होता है। श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, श्रुतम अधिगतम, श्रुतम से तात्पर्य जो शास्त्र आदि हैं, अधिगतम उनको ज्ञात, श्रवणयो कानों में, अर्थात वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन और उनका श्रवण यानी उनके कानों में शास्त्र ज्ञान से युक्त होते हैं, यही उनके आभूषण है, न कि कटक कुंडल आदि। विना च ऐश्वर्येण, विना च इसके अभाव में भी, ऐश्वर्येण ऐश्वर्य वैभव के अभाव में भी, प्रकृति
महताम अर्थात स्वभावतः महताम महापुरुषों के मंडनम आभूषणम ईदम, ये आभूषण कहे गए हैं। अर्थात यहाँ इस श्लोक में महापुरुषों के आभूषणों के विषय में चर्चा की गई है। इसमें कवि कहता है कि महापुरुषों के हाथों की शोभा कंगन आदि से नहीं अपितु प्रशंसनीय दान से होती है, और महापुरुषों के सिर की जो शोभा है गुरु के चरणों में किए गए अभिवादन से होती है, न कि मणि आदि से निर्मित मुकुट आदि से, हार आदि से। और मुख का आभूषण सत्य वाणी है, अर्थात हमेशा सत्य बोलना, न कि तांबुल आदि यानी पान आदि खा करके जो मुख लाल हो जाता है वो उसका आभूषण नहीं है। भुजाओं का आभूषण बाजूबंद आदि न हो करके विजयशील अतुल बल होता है, और हृदय का आभूषण हार आदि न होकर निर्मल आचरण, निर्मल व्यवहार होता है। कानों का आभूषण कटक कुंडल आदि नहीं अपितु जो श्रवण किए गए हैं वेद आदि जो शास्त्र है वही उनके आभूषण होते हैं। इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों के लिए बिना धन संपत्ति के स्वाभाविक आभूषण कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त और किसी विशेष जो सांसारिक ये हमें दिखाई देते हैं जो नष्ट होने वाले हैं, ऐसे आभूषणों की उनको आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो धन संपत्ति आदि है वह तो नष्ट हो जाती है, वह अस्थायी आभूषण होता है, लेकिन ये जो आभूषण बताए गए हैं वह तो स्थायी आभूषण है, वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए व्यक्तियों को इस प्रकार के आभूषणों को, जो महापुरुषों के आभूषण बताए गए हैं, ऐसे आभूषणों को ही धारण करना चाहिए, और महापुरुष ऐसे आभूषणों से ही अलंकृत रहते हैं, भूषण से युक्त रहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।